दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको गेट रिस्पॉन्स ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, और इसके लगभग सभी मेन फीचर्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों गेट रिस्पॉन्स एक कॉम्प्रहेंसिव ईमेल मार्केटिंग टूल है जो आपकी बिजनेस की ऑडियंस को ग्रो करने में हेल्प करता है। इसमें बेसिक फीचर्स के अलावा, बेसिक ईमेल मार्केटिंग फीचर्स के अलावा मार्केटिंग ऑटोमेशन और लैंडिंग पेज डिजाइन टूल्स भी इंक्लूड है। मैं आपको इसके सभी बेसिक और एडवांस फीचर्स के बारे में बताऊंगा। अब वो तो आपके बिजनेस लेवल पर डिपेंड करता है कि इसके फीचर्स आपके बिजनेस के लिए कितना रेलेवेंट है। इस सॉफ्टवेयर को यूज करना या ना करना वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो इसके फीचर्स के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफी यूजफुल है। ऑटो रिस्पॉन्डर, ऑटोमेशन, कन्वर्जन फनल और ईमेल एनालिटिक्स जैसे एडवांस फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि हमें इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है मनीष और स्वागत करता हूं आपका टेक्नोटेनिक चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले आपको इस पेज पर आ जाना है। गेट रिस्पॉन्स की तरफ से जो भी ऑफर्स, लेटेस्ट ऑफर्स या फिर कोई डिस्काउंट अगर चल रहा होगा तो वो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है साइन अप फ्री, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको अपना नेम देना है, ईमेल आईडी देनी है और एक पासवर्ड सेट कर लेना है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिएगा, इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको रीड कर लीजिएगा। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। इस ईमेल आईडी पर एक मेल आया होगा, तो गेट रिस्पॉन्स की तरफ से इस तरह का एक मेल आएगा। आपको एक्टिवेट माय अकाउंट पे क्लिक करना है, जिससे कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, उसके बाद एड्रेस दे देना है जो कि आपके मेल के बॉटम में दिखाई देगा। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर दे देना है। इसमें दोस्तों अगर आपका बिजनेस एड्रेस है तो वही दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप अपना एड्रेस दे सकते हैं। सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर फिल कर दी हैं। तो सक्सेसफुली हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। इसके प्लान्स को एक बार देख लेते हैं। तो 4 प्लान्स यहाँ पर दिए हुए हैं। बेसिक प्लान इसका $15 का है, जिसमें आप ईमेल ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, बेसिकली ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, न्यूज़लेटर सेंड कर सकते हैं। ऑटो रिस्पॉन्डर का आप यूज़ कर सकते हैं, ये एक तरह की स्पेसिफिक ईमेल सीरीज़ है। जब भी कोई आपको साइनअप करता है या फिर आपके लीड मैग्नेट को कोई डाउनलोड करता है तो ऑटोमेटिक ईमेल ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं। अनलिमिटेड लैंडिंग पेजेस और ऑटोमेशन टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद सेल्स फनल्स, अनलिमिटेड लीड फनल्स, तो सारे ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो इसका प्लस प्लान है इसमें आपको ऑटोमेशन बिल्डर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो सभी प्लान्स को आप एक बार कंपैरिजन कर लीजिएगा। इनका $49 का प्लस प्लान ये रिकमेंड कर रहा है, जिसमें बेसिक से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हुए हैं। किसी भी प्लान का 30 डेज फ्री ट्रायल आप ले सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं इसके डैशबोर्ड में। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट विजेट्स दिए हुए हैं, जहाँ से हम इनके फीचर्स को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। तो जो विजेट हमें नहीं चाहिए उनको हम रिमूव कर देते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग विजेट्स को ऐड करेंगे, ताकि हमारा डैशबोर्ड सिंपल दिखाई दे और कस्टमाइज हो जाए। प्लस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ से आप इसके फीचर्स को ऐड कर सकते हैं, ताकि आप इन्हें क्विकली एक्सेस कर सकें। एक लिस्ट साइज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। लिस्ट ट्रेंड को भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि जो हमारी ईमेल लिस्ट है वो कैसे ग्रो कर रही है। इसके बाद ऐड कर लेते हैं लास्ट न्यूज़लेटर सेंट। इससे पहले जो हमने न्यूज़लेटर सेंड किया था, ताकि हम उसकी रिपोर्ट देख सकें इंस्टेंटली। ओपन रेट क्या था, क्लिक रेट क्या था, वो सारी रिपोर्ट हमें उसके डैशबोर्ड में दिखाई दे जाए, इसलिए इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। लैंडिंग पेज और फॉर्म को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं उनकी रिपोर्ट देखने के लिए। वर्क फ्लोज को ऐड कर लेते हैं, जो भी हम जर्नी क्रिएट करेंगे उसकी रिपोर्ट देखने के लिए। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर विजेट ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ईमेल डेटाबेस ज़्यादा है, लैंडिंग पेजेस आपने ज़्यादा क्रिएट किए हुए हैं, फॉर्म्स क्रिएट किए हुए हैं, न्यूज़लेटर सेंड किए हुए हैं, तो उनकी रिपोर्ट देखने के लिए आप इनके शॉर्टकट विजेट्स को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसके मेन्यू में देखते हैं क्या क्या फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। तो ईमेल मार्केटिंग हम कर सकते हैं, यानी कि वन टाइम ईमेल कैंपेन सेंड कर सकते हैं, ईमेल न्यूज़लेटर्स। इसके बाद है ऑटो रिस्पॉन्डर। इसमें अगर मान लीजिए आप सेट कर दें कि अगर कोई आपकी लिस्ट को साइनअप करता है तो उसके पास ये मेल जाना चाहिए, या हर रोज़ 1 मेल जाना चाहिए, या हफ्ते में 5 ईमेल जाने चाहिए। यानी कि अगर जो भी आपको साइनअप करता है आप उनको एक सीरीज़ में ईमेल सेंड करना चाहते हैं, तो आप ऑटो रिस्पॉन्डर का यूज़ करेंगे। ऑटो रिस्पॉन्डर में क्या है दोस्तों, ये फ्लेक्सिबल है और एक स्टैटिक वे है, यानी कि आप इसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई भी आपके मेल को ओपन करे तो उसके पास ये ईमेल जाना चाहिए, अगर मान लीजिए किसी लिंक पे क्लिक करे तो फिर ये ईमेल जाना चाहिए। यानी कि जो आपका रिस्पॉन्स है वो रेसिपिएंट के बिहेवियर पर डिपेंड करता है।
तो इस तरह से अगर आप कस्टमाइज ईमेल जर्नी सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑटोमेशन का यूज़ किया जाता है, जबकि ऑटो रिस्पॉन्डर स्टैटिक है, वो एक ही तरीके से ईमेल सेंड करता है। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, जैसे कि रेसिपिएंट के बिहेवियर या एक्शन के बेसिस पे इसमें ईमेल सेंड नहीं होंगे। इसके लिए आपको ऑटोमेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यही फ़र्क है ऑटो रिस्पॉन्डर और ऑटोमेशन में। कन्वर्जन फनल को कैसे क्रिएट करना है और कैसे यूज़ करना है आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद लैंडिंग पेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं। ये एक तरह की वन पेज वेबसाइट है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं लीड जनरेट करने के लिए, यानी कि अपनी ईमेल लिस्ट को बिल्ड करने के लिए। फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से और उसको एम्बेड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो आपके लिए मेनली इसके यही यूज़फुल फीचर्स हैं। मैं इनको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको समझाऊंगा कि हमें इनको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर आप अपने कॉन्टैक्ट्स की ईमेल लिस्ट को देख सकते हैं, जो भी आपने क्रिएट की होंगी उनको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके सेम कॉन्टैक्ट्स दो अलग अलग लिस्ट में हैं, मान लीजिए आपके पास 2000 कॉन्टैक्ट्स हैं जिसमें से 1000 आपकी वेबसाइट से आए हैं और 1000 आपके यूट्यूब से आए हैं। अब मान लीजिए इन कॉन्टैक्ट को आपने दो अलग अलग लिस्ट में डाल दिया, जैसे कि कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम वेबसाइट, कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम यूट्यूब। अब इसमें से कुछ कॉन्टैक्ट्स ऐसे होंगे जो कि दोनों लिस्ट में होंगे, तो आपको उनको एक ही लिस्ट में रखना है। सेम कॉन्टैक्ट्स को दो अलग अलग लिस्ट में नहीं रखना है, नहीं तो वो टोटल कॉन्टैक्ट्स में काउंट हो जाएंगे और गेट रिस्पॉन्स के जो प्लान्स हैं वो कॉन्टैक्ट के बेसिस पर ही हैं। तो डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट नहीं रखने हैं। अपने कॉन्टैक्ट्स को आप अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। आपने जो भी ईमेल कैंपेन सेंड किए होंगे उनकी रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर ड्राफ्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो कुछ क्विक लिंक्स आपको मिल जाएंगे। क्रिएट फॉर्म्स, ऑटो रिस्पॉन्डर, न्यूज़ लेटर्स, लैंडिंग पेजेस, क्रिएट फनल्स, तो इन सभी फीचर्स के क्विक लिंक्स आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऑप्शंस आपको मेन्यू टैब में भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम हो तो चैट सेक्शन पे जाने के बाद आप इसकी सपोर्ट टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके डैशबोर्ड पर जो ऑप्शंस थे वो मैंने आपको बताए। इसके बाद अकाउंट सेटिंग्स को देख लेते हैं। माय अकाउंट पे क्लिक करें और मैनेज अकाउंट पे जाएं। अगर आप अपनी बिजनेस ईमेल आईडी से मेल सेंड करना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस वाले सेक्शन पे जाएं। यहाँ पर वो ईमेल आईडी आ रही है जिससे हमने अकाउंट क्रिएट किया है। दूसरी ईमेल आईडी ऐड करने के लिए ऐड ईमेल पे जाएं। यहाँ पर नेम और ईमेल एड्रेस देंगे और इसको उसी तरह से वेरीफाई करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक लिस्ट यहाँ पर क्रिएट हो रखी है जिसमें एक कॉन्टैक्ट ऐड है। ये एक कॉन्टैक्ट वही ईमेल आईडी है जिससे हमने अकाउंट क्रिएट किया है। यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करें और इसकी सेटिंग में जाएं। तो यहाँ पर हमें 3 टैब दिखाई दे रहे हैं, जनरल, सब्सक्रिप्शन और कन्फर्मेशन मैसेज। सबसे पहले जनरल सेटिंग देखते हैं। यहाँ पर लिस्ट का नाम दिया हुआ है, तो लिस्ट का नाम आप जो रखना चाहें रख सकते हैं। जब भी कोई सब्सक्राइब करेगा तो उसको ये नाम शो करेगा और अनसब्सक्राइब करेगा तब भी उसको ये नाम दिखेगा। यहाँ पर लिख देते हैं ईमेल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। जब भी कोई आपको सब्सक्राइब करेगा या अनसब्सक्राइब करेगा तो किस लैंग्वेज में वहाँ पर आपको वो पेज दिखाई देगा, तो उस लैंग्वेज को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी ऑडियंस की मेन लैंग्वेज हो उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। इसके नीचे एड्रेस दिया हुआ है जो कि आपके मेल के फुटर में दिखाई देगा। वैसे तो मार्केटिंग ईमेल्स में आपको अपना बिजनेस एड्रेस मेल के फुटर में देना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ऑफ करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको अपना लोगो ऐड कर लेना है। जब भी कोई सब्सक्राइब करेगा या अनसब्सक्राइब करेगा तो उसको ये लोगो दिखाई देगा। मैं आपको बताऊँगा आगे कैसे शो करेगा पेज पर। यहाँ पर आप अपना लिंक दे सकते हैं। जैसे ही इस लोगो पर कोई क्लिक करे तो वो रिडायरेक्ट हो जाए किसी एक पर्टिकुलर पेज पर या वेबसाइट पर। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। यहाँ से इसकी सेटिंग्स को सेव कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे दिखाई देगा। सब्सक्रिप्शन टैब में आपको जाना है। तो जब भी कोई साइनअप करेगा तो उसको जो कन्फर्मेशन पेज दिखाई देगा वो इस तरह का दिखाई देगा। अगर आप लोगो ऐड नहीं करेंगे तो हो सकता है कि गेट रिस्पॉन्स का लोगो यहाँ पे दिखाई दे। तो अगर आपके पास लोगो है तो अपना लोगो जरूर ऐड कर लें। जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा वो रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारी वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल लिस्ट का नाम भी दिखाई दे रहा है जिसमें उसको ऐड किया गया है। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है सेंड सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन। अगर आप चाहते हैं जब भी आपको कोई सब्सक्राइब करे तो उनके पास नोटिफिकेशन जाए तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, बार बार मुझे नोटिफिकेशन सेंड नहीं करने हैं। इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है डबल ऑप्ट इन का। इसका क्या मतलब है कि जब भी आपके कोई लैंडिंग पेज या फॉर्म को साइनअप करता है, अपनी ईमेल आईडी डालता है, तो उसकी ईमेल आईडी पर एक कन्फर्मेशन मेल जाएगा और उसके बाद ही वो आपकी ईमेल लिस्ट में ऐड हो पाएगा। इसका बेनिफिट यही है कि हमें कोई फेक ईमेल एड्रेस नहीं मिलेगा। अगर आपके लैंडिंग पेज पर या फॉर्म में कोई इनवैलिड या कोई फेक ईमेल आईडी डालता है तो ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए उसके पास एक कन्फर्मेशन मेल जाएगा, तभी वो आपकी ईमेल लिस्ट में ऐड होगा। इसको ऑफ रहने देते हैं। मैं वेलकम ईमेल सेंड करूंगा जिसमें मैं अनसब्सक्राइब लिंक भी दूंगा कि कभी भी उस पर क्लिक करके वो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं।
अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो नीचे आपको ये कन्फर्मेशन पेज की भी सेटिंग करनी है। जो गेट रिस्पॉन्स का स्टैंडर्ड कन्फर्मेशन पेज है वो इस तरह का दिखाई देगा। तो रिकन्फर्म करने के लिए अगर आप उनको एक स्पेसिफिक यूआरएल पर रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको यहाँ पर दे देना है। अगर कोई भी पर्सन अनसब्सक्राइब करता है तो उसके सामने ये पेज आ जाएगा। तो आपके मेल के बॉटम में जो अनसब्सक्राइब लिंक होगा, जब भी इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो इस पेज पर आ जाएगा और फिर यहाँ से कन्फर्म करने के बाद वो अनसब्सक्राइब कर सकता है। जिस लिस्ट में से वो अनसब्सक्राइब कर रहा है उसका नाम भी उसको शो करेगा और उसके बाद यहाँ पर अनसब्सक्राइब पे क्लिक करेगा, चेक बॉक्स को टिक करेगा और उसके बाद कन्फर्म कर देगा। इसके बाद अनसब्सक्राइब सक्सेस पेज उसके सामने आ जाएगा, जिसका प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अनसब्सक्राइब करने का जो भी रीज़न होगा वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा और उसको सबमिट कर देगा। ये एक तरह से फीडबैक की तरह है जिससे आप अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि आगे से जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो आपको अनसब्सक्राइब ना करें, उनकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकें। इसकी सेटिंग्स को हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद जो कन्फर्मेशन मैसेज का टैब दिया हुआ है, अगर आप डबल ऑप्ट इन करके चेक करना चाहते हैं कि जब भी आपको कोई सब्सक्राइब करे तो उसके पास पहले कन्फर्मेशन मेल जाए, तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो उस मेल की ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन दी हुई है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, क्या आपको रखना है उसकी सब्जेक्ट लाइन में। फर्स्ट नेम जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये पर्सनलाइजेशन के लिए है, उसके नाम से ईमेल जाएगा, तो इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। पहले फर्स्ट नेम और योर कन्फर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप इसको डिलीट करके अपना कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हीं में से कोई एक सेलेक्ट कर लें। जिस ईमेल आईडी से मेल जाएगा वो यहाँ पर दी हुई है। बिजनेस ईमेल आईडी आपने कोई ऐड की हुआ है तो वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बॉडी टेम्पलेट का ऑप्शन है, तो कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी पर्पज़ के लिए आपने साइन अप करवाया है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग कोर्स की PDF फाइल दे रहे हैं तो ये ई बुक वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद ये कन्फर्मेशन मैसेज पे आप क्लिक करेंगे तो उसकी मेल बॉडी आप देख सकते हैं। इस बॉक्स में आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। कन्फर्मेशन लिंक यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, इस पर कोई क्लिक करेगा तो सब्सक्रिप्शन कन्फर्म हो जाएगा। इसके बाद कन्फर्मेशन मैसेज को हम सेव कर लेंगे, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। तो ये प्रोसेस तब है जब आप डबल ऑप्ट इन ऑप्शन को ऑन करेंगे। तो जब भी आप लिस्ट क्रिएट करें उसकी सेटिंग्स को आप चेंज कर लें। अगर आपको कोई न्यू लिस्ट क्रिएट करनी है तो क्रिएट न्यू पे जाएं। तो एक लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, लर्न ईमेल मार्केटिंग। तो इसमें से किसी भी लिस्ट में हम कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने इस लिस्ट की सेटिंग्स को चेंज किया था वैसे ही आप इस लिस्ट की भी सेटिंग्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लिस्ट हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली है। अगर आपके पास पहले से ही कॉन्टैक्ट लिस्ट है तो उन कॉन्टैक्ट्स को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। ऐड कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करें। जिस भी लिस्ट में आपको कॉन्टैक्ट को ऐड करना है लिस्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अभी आपसे पूछ रहा है हाउ डू यू वांट टू ऐड कॉन्टैक्ट्स, आप कॉन्टैक्ट को कैसे अपलोड करना चाहते हैं, 1 बाय 1 करना चाहते हैं, एक एक करके नेम और ईमेल आईडी मैनुअली आप दे सकते हैं या फिर आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर CSV फाइल अपलोड करेंगे जिससे ऑटोमेटिकली सभी कॉन्टैक्ट्स ऐड हो जाएंगे। अगर आप कोई दूसरा ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट को CSV फाइल के अंदर एक्सपोर्ट कर लीजिए और यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर दीजिए। यहाँ पर ओनली ऐड न्यू को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद चेकबॉक्स पे टिक करें और नेक्स्ट करें। तो जो कॉलम हमने फाइल के अंदर बनाए थे उसमें से कुछ को तो उसने डिटेक्ट कर लिया है, जैसे ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंट्री को उसने डिटेक्ट कर लिया है। हमने इन कॉन्टैक्ट्स को टैग भी दिया था जिसका कॉलम हमने क्रिएट किया था, लेकिन उसको उसने यहाँ पर डिटेक्ट नहीं किया है। टैग का मतलब ये है कि ये कॉन्टैक्ट्स हमें कहाँ से मिले हैं। तो हमने यहाँ पर यूट्यूब लिखा हुआ है, तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि इस कॉलम में किस चीज़ का डेटा है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये ऐड नहीं करना है, इस कॉलम को ऐड नहीं करना, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। हम इसको नाम दे देते हैं कमेंट। ये डेटा हमारे देखने के लिए है, सब्सक्राइबर्स को ये शो नहीं करेगा। अगर आप किसी कॉलम को अपलोड नहीं करना चाहते तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए स्किप एंड डोंट इम्पोर्ट। इसके बाद इम्पोर्ट पे क्लिक करें। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा हैं तो हो सकता है अपलोडिंग में थोड़ा टाइम लग जाए, तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। ओके पे क्लिक करें। तो सक्सेसफुली कॉन्टैक्ट्स हमारे अपलोड हो गए हैं। लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं 10 कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर ऐड हो गए हैं। तो हमारी ईमेल लिस्ट सेटअप हो गई जिसमें हमने अपने कॉन्टैक्ट्स को भी ऐड कर लिया है। अब इन कॉन्टैक्ट्स को इंक्रीज़ करने के 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका है साइनअप फॉर्म क्रिएट किए जा सकते हैं जहाँ पर लोग आपको साइनअप करेंगे। दूसरा है लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं।
उसमें भी लोग आपको साइनअप करके आपकी ईमेल लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। तो फॉर्म और लैंडिंग पेज में डिफरेंस यही है कि अगर मान लीजिए आपके पास वेबसाइट है तो आप यहाँ से फॉर्म क्रिएट करके अपनी वेबसाइट पे एम्बेड कर सकते हैं, और वेबसाइट नहीं है तो लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं। वो एक तरह की वन पेज वेबसाइट की तरह है जहाँ पर लोग आपको साइनअप करके आपकी ईमेल लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो दोनों तरीके मैं आपको बताऊँगा कैसे फॉर्म क्रिएट करेंगे और कैसे लैंडिंग पेज को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि अपनी वेबसाइट के लिए साइनअप फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पर क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करें तो जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है लिस्ट बिल्डर विजार्ड, इसके अंदर ही आपको कई सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी पर्पज़ के लिए आप साइन अप करवा रहे हैं तो उसके रिलेवेंट जो भी कैटेगरी आपकी यहाँ पर बनती हो उसको सेलेक्ट कर लें। उसी के अकॉर्डिंग आपको टेम्पलेट का डिज़ाइन मिल जाएगा। टेम्पलेट के फॉर्मेट को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से टेम्पलेट्स आ जाएंगी। इसी तरह से वाइड कर सकते हैं। तो वेबसाइट के जिस पेज पर भी आपको साइन अप फॉर्म एम्बेड करना है, जहाँ पर भी आपको लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप साइज इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। वाइडर पे क्लिक करेंगे तो और ज़्यादा वाइड हो जाएगा। इसके बाद मैक्स का ऑप्शन दिया हुआ है। पेज के बॉटम में अगर आपको लगाना है तो इसका भी यूज़ किया जा सकता है, ये और ज़्यादा वाइड हो गया है। इसके बाद स्क्वायर करना चाहें तो स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्योंकि हम ईमेल मार्केटिंग फ्री कोर्स प्रोवाइड करने के लिए साइन अप फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे फ्री कोर्स साइन अप। इसमें से कोई एक टेम्पलेट चूज़ करेंगे, इसको वाइडर कर लेते हैं। ये वाली टेम्पलेट चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगे। एडिट करने के लिए यहाँ राइट साइड में आपको कई सारे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसके टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं। साइन अप हेयर टू डाउनलोड ईमेल मार्केटिंग कोर्स फॉर फ्री। अलाइनमेंट के ऑप्शन पे जाने के बाद इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। लेफ़्ट अलाइनमेंट पे इसको सेट कर देते हैं। इसको रीसाइज करके एडजस्ट कर लेंगे। इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब यहाँ पर एडजस्ट हो गया। इसका बैकग्राउंड कलर अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई इमेज लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इमेज लगानी है तो यहाँ पर क्लिक करें। एग्जाम्पल के लिए ये लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो भी इमेज आप लगाना चाहें, बैकग्राउंड कलर की अगर आपके पास कोई इमेज है तो वो आप लगा सकते हैं, कोई डिज़ाइन लगा सकते हैं। यहाँ पर वो इमेजेस आ रही हैं जो कि मैंने पहले से अपलोड की हुई हैं। कोई दूसरी इमेज ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड फाइल्स के ऑप्शन पे जाना है और अपने कंप्यूटर से यहाँ पर इमेज आप अपलोड कर दीजिए। तो बैकग्राउंड में मुझे कोई भी इमेज नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर एक सॉलिड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेफ़्ट साइड में ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम और मोबाइल नंबर के टैब दिए हुए हैं। इनके फ़ॉन्ट कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर का टैब हमें नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं। अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। राइट साइड में कुछ टैब दिए हुए हैं, यहाँ से आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो लास्ट नेम को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा कोई टैब ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम मुझे 3 ही रखने हैं तो उसको ऐसे रहने देता हूँ। ज्वाइन द कोर्स को चेंज करके लिख देते हैं फ्री साइन अप। इसके फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। कलर चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसकी रेडियस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। साइड से कॉर्नर पे से कर्व टैब में कट हो जाएगा। प्राइवेसी बैच को भी यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। 2 तरह के आपको प्राइवेसी बैच मिल जाएंगे अलग अलग कलर में। एक ब्लू कलर है और एक ग्रीन, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड ब्लू है इसलिए ब्लू नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं इस तरह का साइन अप पेज आपको दिखाई देगा आपकी वेबसाइट पर। प्रीव्यू के साथ में यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको फॉर्म का नाम दे देना है। जो भी पर्सन साइन अप करके अपनी डिटेल फिल करेगा इस फॉर्म में, वो कौन सी लिस्ट में ऐड होगा उस लिस्ट को आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। इसके बाद कन्फर्मेशन ऑप्ट इन, जो कि कन्फर्मेशन मेल जाएगा जब कोई साइन अप करेगा, तो अगर आप इसको ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है ऐड टू द साइकिल, यानी कि हम साइकिल ऐड कर सकते हैं। डे 1, डे 2, डे 3 ये मिल जाएगा। डे 1 को ये मिल जाएगा, डे 2 को ये मिल जाएगा। तो एक तरह से ऑटो रिस्पॉन्डर की तरह ही है। अभी हमने वो सेट नहीं किया है तो उसको ऑफ कर देते हैं।
इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है चूज़ थैंक यू पेज, यानी कि जब आपको कोई साइनअप करेगा तो आप चाहते हैं अगर वो किसी थैंक यू पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं स्टे ऑन पेज ही रहने देता हूँ कि अगर कोई साइनअप करेगा तो वो उसी पेज पर रहेगा। अगर मान लीजिए वो हमारा आर्टिकल पढ़ रहा है या आपकी कोई ब्लॉग पोस्ट को पढ़ रहा है तो अगर वो वहाँ पर साइनअप करता है तो वो आपकी पोस्ट को रीड करता रहेगा, थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट नहीं होगा। ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड यूआरएल अगर उसने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो भी स्टे ऑन पेज ही रहने दीजिए। इसके बाद रीकैप्चा ऑन द सेकंड स्टेप। अगर आप चाहते हैं कि साइनअप फॉर्म को जब भी कोई फिल करे तो उसके बाद कोई कैप्चा कोड आए तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। तो अभी मुझे नहीं चाहिए, इसको ऑफ ही रहने देता हूँ। बाकी और कोई सेटिंग नहीं करनी है, इसको सेव कर देते हैं। फाइनली साइनअप फॉर्म हमारा क्रिएट हो गया है। पब्लिश पे क्लिक करें। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कोड आपको मिल गया है, इसको आपको कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट में कोड कर देना है। दोस्तों वीडियो अगर आपको यूज़फुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो साइनअप फॉर्म कैसे क्रिएट करना है वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास वेबसाइट नहीं है तो उस केस में लैंडिंग पेज को क्रिएट करके आप कैसे सब्सक्राइबर्स को गेन कर सकते हैं और अपनी ईमेल लिस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। इसके लिए गेट रिस्पॉन्स में एक अच्छा फीचर दिया हुआ है कन्वर्जन फनल का। लैंडिंग पेज के साथ इसका यूज़ किया जा सकता है। तो आपको लैंडिंग पेज के साथ कन्वर्जन फनल बनाना है जहाँ पर लोग आपको अपनी डिटेल डाल के साइनअप करेंगे, जिसके एक्सचेंज में आप उनको कुछ फ्री में प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग कोर्स हो गया, उसकी PDF फाइल हो गई, या फिर और कोई कोर्स हो गया, या जो भी आप देना चाहते हैं जिस भी पर्पज़ के लिए उन्होंने साइनअप किया है। इसके बाद फनल के सेकंड स्टेप में हो जाएगा थैंक यू पेज। इसके बाद उनकी ईमेल आईडी पर मेल जाएगा जिसमें डाउनलोड लिंक दिया होगा, जो भी आप उनको उनकी ईमेल आईडी के एक्सचेंज में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम गेट रिस्पॉन्स में कन्वर्जन फनल को यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको मेन्यू के सेक्शन में जाना है और कन्वर्जन फनल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करें। क्रिएट फनल पे क्लिक करें। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फनल्स दिए हुए हैं। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लीड मैग्नेट फनल का, क्योंकि हम ईमेल आईडी के एक्सचेंज में ईमेल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड करेंगे एज ए लीड मैग्नेट। इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है स्टैंडर्ड ऑप्ट इन फनल का, यानी कि आप सब्सक्राइब तो करवाना चाहते हैं लेकिन उनको बदले में, उनकी ईमेल आईडी के बदले में आप उनको कुछ ऑफर, स्पेशल ऑफर नहीं दे रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई सब्सक्राइब करता है तो उसे फ्री ई बुक दी जाएगी, या अगर मान लीजिए सब्सक्राइब करता है कोई साइनअप करे तो फ्री ईमेल मार्केटिंग कोर्स वो डाउनलोड कर सकता है। अगर वो साइनअप करता है तो उसे स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा प्रोडक्ट बाय करने पर। अगर आप इस तरह का कोई ऑफ़र नहीं दे रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड ऑप्ट इन फनल है, और अगर इस तरह का ऑफर दे रहे हैं तो वो लीड मैग्नेट फनल है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लीड मैग्नेट फनल का ही यूज़ करें, क्योंकि अगर आप उनकी ईमेल आईडी के एक्सचेंज में उनको कोई ऑफर देंगे तब आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसके साथ ही सेल अ प्रोडक्ट यानी कि सेल्स फनल आप क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट वेबिनार। तो लगभग प्रोसेस सेम ही है। मैं आपको यहाँ पर लीड मैग्नेट फनल क्रिएट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको फनल का नाम दे देना है। मैं ईमेल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री में, इसलिए यहाँ पर फ्री ईमेल मार्केटिंग कोर्स लिख देता हूँ। फ्री कोर्स लिख देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। ऐड ए लीड मैग्नेट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको लीड मैग्नेट का नाम दे देना है। हम फ्री कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो फ्री कोर्स लिख देते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं लर्न ईमेल मार्केटिंग फॉर फ्री विद मनीष। यहाँ पर हमें अपनी लीड मैग्नेट की कवर फोटो को ऐड कर देना है, तो हम अपनी ईमेल मार्केटिंग कोर्स की जो कवर फोटो है उसको ऐड कर देंगे। ऐड फाइल्स पे क्लिक करें और अपने कंप्यूटर से यहाँ पर हम उस फोटो को अपलोड कर देंगे। तो इस फोटो को हम सेलेक्ट कर लेंगे। कवर फोटो हमारी ऐड हो गई है। इसके बाद हम अपनी लीड मैग्नेट को अपलोड करेंगे जो कि एक PDF फाइल है। तो एग्जांपल के लिए मैं एक PDF फाइल ले लेता हूँ। इसके बाद क्लिक करें ऐड एंड गो टू फनल पर। तो ये हमारे फनल का ओवरव्यू है, जिसमें सबसे पहले जो है साइनअप पेज आएगा, जो कि एक लैंडिंग पेज है जहाँ पर लोग अपनी ईमेल आईडी डाल के आपको साइनअप करेंगे। इसके बाद थैंक यू पेज को क्रिएट करना है, थैंक्स फॉर साइनिंग अप एंड चेक योर ईमेल इनबॉक्स, जहाँ पर आप अपनी फाइल को डाउनलोड करने का लिंक देंगे, मतलब कि से थैंक्स एंड शेयर योर फाइल। वेलकम ईमेल भी आप सेट कर सकते हैं कि जब भी कोई साइनअप करे तो उसके पास एक वेलकम ईमेल जाए। अब कितने लोगों ने साइनअप किया और आपकी ईमेल लिस्ट को ज्वाइन किया, उसकी रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बना के आप चेक कर सकते हैं कि किस लैंडिंग पेज से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो इस फनल के एक एक स्टेप को हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम लैंडिंग पेज को क्रिएट करेंगे। क्रिएट ए साइनअप पेज पे क्लिक करें। तो लैंडिंग पेज को बिल्ड करने के लिए टेम्पलेट्स आपके सामने आ गई हैं। इसमें से आप कोई एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर लीड मैग्नेट के लिए टेम्पलेट चाहिए, तो लीड मैग्नेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये वो टेम्पलेट हैं जिसमें हम लीड के एक्सचेंज में उनको कुछ ऑफर कर रहे हैं। तो कोई एक टेम्पलेट हम चूज़ कर लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं फ्री कोर्स लैंडिंग पेज।
तो ये लैंडिंग पेज है जिसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। और जब कोई साइन अप करेगा तो इस तरह का थैंक यू पेज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करें। तो ये टेम्पलेट यहाँ पर आ गई है, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये एक तरह का ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर है जहाँ पर आप इमेज लगाना चाहें तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, टेक्स्ट लगाना चाहें तो वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। साइड में आपको ये राइट साइड में इसका मेन्यू दिया हुआ है, इन ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस टेक्स्ट को हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डाउनलोड अवर फ्री ईमेल मार्केटिंग कोर्स। इस फोटो को चेंज करके हम अपने कोर्स की कवर फोटो को यहाँ पे लगा देते हैं। इसको रीसाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आप कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी लीड मैग्नेट का नाम दे देना है। कवर पेज तो यहाँ पर आ ही गया है। बॉटम में यहाँ पर साइन अप करने का कॉलम दिया हुआ है। जैसे ही कोई डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेगा पेज के बॉटम में आ जाएगा। यहाँ पर ये साइन अप वाले बॉक्स पे स्क्रॉल हो जाएगा और जैसे ही नेम और ईमेल आईडी यहाँ पर डालेगा हमारी ईमेल लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद वो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, थैंक यू पेज पर। यहाँ पर उसको ऑप्शन मिल जाएगा चेक योर ईमेल का, जिससे कि उसके ईमेल में वो लिंक चला जाएगा जहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है ईमेल मार्केटिंग कोर्स को। तो यहाँ पर एक पॉपअप फॉर्म भी दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आपके लैंडिंग पेज पे कोई विजिट करता है और ब्राउज़र को क्लोज कर देता है, उस पेज को क्लोज कर देता है, तो साइन अप करने के लिए उसके पास एक पॉपअप फॉर्म आ जाएगा रिमाइंडर के लिए। इस पर डबल क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही ऑप्शन है, नेम और ईमेल एड्रेस डालने के बाद साइन अप किया जा सकता है। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें एडिट कर लीजिएगा। फिलहाल इसको हम सेव कर देते हैं। मोबाइल में ये लैंडिंग पेज आपका कैसा दिखेगा उसका प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपना लोगो लगा सकते हैं। ये डेस्कटॉप व्यू आ जाएगा। यहाँ पर अपना लोगो ऐड कर लेते हैं। तो इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लें और सारी चीज़ें अगर परफेक्ट हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करें। इसके बाद ये कुछ एसईओ सेटिंग्स हैं। पेज टाइटल यहाँ पर पहले से ही आ रहा है। यहाँ पर इस पेज का यूआरएल आ रहा है जो गेट रिस्पॉन्स की तरफ से ही डिफ़ॉल्ट है। आप इसको चेंज करके अपने डोमेन पे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दे देना है। यहाँ पर लिख देते हैं लर्न ईमेल मार्केटिंग फॉर फ्री। इसके बाद यहाँ पर सब्सक्रिप्शन सेटिंग दी हुई है जिसमें डिफ़ॉल्ट थैंक यू पेज आ रहा है जो कि अभी हमने क्रिएट किया। तो और कोई सेटिंग नहीं करनी है, इसको पब्लिश कर देते हैं। तो लैंडिंग पेज हमारा क्रिएट हो गया है। हमने अपने फनल का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे लैंडिंग पेज का नाम आ रहा है और उसके नीचे उसका लिंक है। इसको कॉपी करेंगे और चेक करेंगे कि ये कैसा दिख रहा है। तो जो कोई भी इस लिंक को क्लिक करेगा वो इस पेज पे आ जाएगा और यहाँ पर जैसे ही डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेगा स्क्रॉल होकर नीचे आ जाएगा साइन अप वाले बॉक्स पर, और यहाँ पर अपना नेम और ईमेल आईडी देने के बाद जैसे ही वो गेट इट पे क्लिक करेगा वो हमारी ईमेल लिस्ट में ऐड हो जाएगा और उसके बाद वो थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट होगा जहाँ पर उसको चेक योर ईमेल वाला ऑप्शन मिल जाएगा और जैसे उस पर वो क्लिक करेगा उसकी ईमेल आईडी पर मेल जाएगा जहाँ पर उसको लिंक मिलेगा कि वो कैसे अपने ईमेल मार्केटिंग कोर्स को डाउनलोड कर सकता है। इसके थ्रू कितने कॉन्टैक्ट्स आए हैं, कितने लोगों ने साइन अप किया, वो साइन अप रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप में आप डाउनलोड पेज बना सकते हैं जहाँ पर कोई भी पर्सन साइन अप करने के बाद जो भी आप लीड मैग्नेट दे रहे हैं वहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है। टेम्पलेट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसको नाम दे देते हैं फ्री कोर्स डाउनलोड पेज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करें। तो इस तरह का उसके सामने एक डाउनलोड पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप इसके टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, राइट साइड में आपको ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर मेन्यू दिया हुआ है, इसका यूज़ करें और अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपकी लीड मैग्नेट है या जो भी आप कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कवर पेज आपके जो विजिटर है उसको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। सारी चीज़ें आप सेटअप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करें। इसके बाद ये दोबारा एसईओ सेटिंग वाला पेज आ जाएगा जिसमें हमें पेज टाइटल, डिस्क्रिप्शन, तो ये सारी चीज़ें आप दे दीजिएगा। मैं इसको भी पब्लिश कर देता हूँ। तो डाउनलोड पेज भी हमने यहाँ पर सेटअप कर लिया है। इसके बाद जो ऑप्शन दिया हुआ है कनेक्ट विद योर कॉन्टैक्ट्स का, जैसे ही उनको डाउनलोड ईमेल रिसीव होगा तो उनको हम वेलकम ईमेल भी सेंड कर सकते हैं और इसके बदले हम ऑटो रिस्पॉन्डर या ऑटोमेशन का भी यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको मैसेज नेम देना है, सब्जेक्ट लिखना है और जिस ईमेल आईडी से आपको मेल सेंड करना है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और आगे फिर आप मेल डिज़ाइन कर सकते हैं। मैसेज नेम में मैंने यहाँ पर वेलकम दे दिया है। सब्जेक्ट लाइन में आप पर्सनलाइजेशन फीचर का यूज़ कर सकते हैं। जो यहाँ पर पर्सनलाइज का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके आप फर्स्ट नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है और अपने मेल कंटेंट को डिज़ाइन करना है। जो भी आपका वेलकम ईमेल है यहाँ से आप एक टेम्पलेट चूज़ कर लें और उसके बाद सेम वही प्रोसेस है, ड्रैग एंड ड्रॉप कैरेक्टर आएगा, वहाँ से आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लें और आपका एक वेलकम ईमेल तैयार हो जाएगा। ईजिली आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ईमेल के थ्रू जो आप डाउनलोड लिंक सेंड करेंगे वो इस तरह का दिखाई देगा। तो जब भी आप इस तरह का कन्वर्जन फनल क्रिएट करते हैं लीड जनरेट करने के लिए, तो इसके थ्रू आने वाले कॉन्टैक्ट्स को गेट रिस्पॉन्स एक अलग लिस्ट में ऐड कर देता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कन्वर्जन फनल के थ्रू कितने कॉन्टैक्ट्स आए हैं। इसको सेव कर लेते हैं और लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नई लिस्ट क्रिएट हो गई है फ्री कोर्स के नाम से। तो कन्वर्जन फनल के थ्रू जितने भी कॉन्टैक्ट्स आएंगे वो इस लिस्ट में ऐड होंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि लिस्ट की सेटिंग आपको कैसे करनी है। 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे, सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाएंगे, लिस्ट का नाम आप चेंज कर लीजिएगा और उसके बाद लोगो ऐड कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन सेटिंग, कन्फर्मेशन मैसेज, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताए रखी हैं। उन सभी को आप एक बार चेंज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि सभी चीज़ें अगर परफेक्ट हैं तो इसको फिर सेव कर लीजिए। यहाँ पर लिस्ट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है तो इसको हम कर देते हैं लिस्ट 1। ओके, इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फनल लिस्ट जो है हमारी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। जो लैंडिंग पेज हमने क्रिएट किए हैं उनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेन्यू के सेक्शन में जाएंगे तो लैंडिंग पेज का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। तो एक तो यहाँ पर वो आ रहा है जो कि डाउनलोड पेज हमने क्रिएट किया था और दूसरा है लैंडिंग पेज। यहाँ से भी आप इनकी सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। मेन्यू के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर जो कन्वर्जन फनल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो अब तक जितने भी कन्वर्जन फनल हमने क्रिएट किए हैं उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहीं से आप इनको एडिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि गेट रिस्पॉन्स का यूज़ करके हम कैसे ईमेल सेंड करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे मेन्यू के सेक्शन में और यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग, ऑटो रिस्पॉन्डर एंड ऑटोमेशन। तो ईमेल सेंड करने के ये 3 तरीके हैं। ईमेल मार्केटिंग वन टाइम ईमेल होता है, जैसे ईमेल न्यूज़लेटर्स और ईमेल ब्रॉडकास्ट। ऑटो रिस्पॉन्डर होता है ईमेल सीक्वेंसेस, यानी कि एक ईमेल की सीरीज़। इसके बाद दिया हुआ है ऑटोमेशन। ये भी एक तरह का ईमेल सीक्वेंसेस ही है, लेकिन ये यूज़र के बिहेवियर और एक्शन पर डिपेंड करता है। तो मैं तीनों ऑप्शंस को आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग की। क्रिएट न्यूज़लेटर पे क्लिक करें। तो दोस्तों हम वन टाइम ईमेल सेंड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे होंगे, या तो अपने प्रोडक्ट को या फिर कोर्स को, या फिर आप कोई डिस्काउंट दे रहे होंगे, या फिर अपनी फ्लैश सेल के बारे में बता रहे होंगे। तो जो भी आप जिस भी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं उसका टाइटल आपको यहाँ पर देना है मैसेज नेम में। जैसे ये गेट रिस्पॉन्स का जो ट्यूटोरियल हम दे रहे हैं, अगर इस वीडियो को पब्लिश करने के बाद हम प्रमोट करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे गेट रिस्पॉन्स कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो। ये सिर्फ हमारे देखने के लिए है, सब्सक्राइबर्स को ये शो नहीं करेगा, बस हमें ये पता रहेगा कि जो लास्ट टाइम हमने ईमेल सेंड किया था वो किस बारे में था। आपकी कौन सी ईमेल लिस्ट को मेल जाएगा, लिस्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जिस ईमेल आईडी से मेल जाएगा वो ईमेल आईडी यहाँ पर आ रही है। इसके बाद आपको अपने मेल का सब्जेक्ट दे देना है। सब्जेक्ट अट्रैक्टिव होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट को देखकर ही लोग मेल को ओपन करते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पर्सनलाइजेशन फीचर का। कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। हमें नेम से ईमेल सेंड करना है तो हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे नेम। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर सब्जेक्ट में लिख देते हैं ईमेल मार्केटिंग ट्यूटोरियल न्यू वीडियो बाय टैग्लोटैनिक। ऐड रेसिपेंट में आपको वो कॉन्टैक्ट्स ऐड कर लेने हैं जिनको आप ईमेल सेंड कर रहे हैं। तो जो लिस्ट हमने अब तक क्रिएट की हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। इनमें से आपको एक लिस्ट या सभी लिस्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग ट्यूटोरियल की लिस्ट को हम यहाँ पर ले लेते हैं। ऐड बटन पर क्लिक करें। अब जो मेल आप सेंड कर रहे हैं, जो मेल कंटेंट है, उसको आपको यहाँ डिज़ाइन करना है। सिंपली आपको क्लिक करना है डिज़ाइन मैसेज पर। तो ईमेल डिज़ाइन करने के लिए अलग अलग टेम्पलेट्स यहाँ पर दी हुई हैं, इनमें से कोई एक टेम्पलेट हम चूज़ कर लेंगे।
तो ईमेल टेम्पलेट्स आप यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक टेम्पलेट हम चूज़ कर लेते हैं। तो ये ईमेल बिल्डर ओपन हो गया है, यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कैसे इसको एडिट करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर यहाँ पर दिया हुआ है राइट साइड में, जिसमें आप इमेज, टेक्स्ट, बटन सारी चीज़ें यहाँ पर लगा सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये जो इमेज यहाँ पर दी हुई है इसको चेंज कर लेते हैं। रिप्लेस पे क्लिक करें तो यहाँ पर जिस वीडियो को हम प्रमोट कर रहे हैं उसका थंबनेल दे सकते हैं। फिलहाल अभी हम ईमेल मार्केटिंग कोर्स का जो हमारा कवर पेज है उसी को यहाँ पर लगा देते हैं। फटाफट से यहाँ पर लोगो ऐड कर लेते हैं। लोगो हमारा ऐड हो चुका है। टेक्स्ट को भी चेंज कर देते हैं। डाउनलोड नाउ का जो बटन दिया हुआ है इस पर आपको अपनी वीडियो का लिंक लगा देना है जिसको भी आप प्रमोट कर रहे हैं। डाउनलोड नाउ को चेंज करके लिख देते हैं क्लिक हेयर टू वॉच। यहाँ पर आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक ऐड कर देने हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के यहाँ पर आइकन दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको इसमें एक एक करके लिंक ऐड कर देने हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सोशल मीडिया अकाउंट ऐड करना है तो ऐड मोर प्लेटफॉर्म पे क्लिक करें और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं पिंटरेस्ट हो या फिर लिंक्डइन हो। यहाँ पर अगर आप कोई टेक्स्ट देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं और उसमें पर्सनलाइजेशन फीचर का यूज़ कर सकते हैं। टॉप पे जो एडिट मेन्यू दिया हुआ है यहाँ से आप पर्सनलाइजेशन को चूज़ कर सकते हैं। इन ऑप्शंस में से नेम को सेलेक्ट कर लें। तो इस तरह से आप इसमें कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, पर्सनलाइजेशन फीचर का यूज़ कर सकते हैं और साथ में जो ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर दिया हुआ है यहाँ से कोई एलिमेंट इसमें ऐड करके उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जब आपका मेल कंटेंट तैयार हो जाए तो आपको जाना है टेक्स्ट एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पे और यहाँ पे क्लिक करना है स्पैम चेक पर। गेट रिस्पॉन्स में ये एक अच्छा फीचर है कि ये आपके मेल को चेक करता है और उसके बाद स्पैम रिजल्ट दिखाता है। तो मेल को स्पैम चेक करके इसने जो रिजल्ट दिखाया है वो गुड दिखा रहा है। इसका मतलब है कि हमारे मेल के स्पैम में जाने के चांसेस काफ़ी कम हैं। इस मेल कंटेंट में आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसके लिए नीचे यहाँ पर सजेशन भी दिए हुए हैं। दोस्तों ये कुछ बेसिक फ़िल्टर्स लगाने के बाद आपको रिजल्ट दिखा रहा है। अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि आपका मेल स्पैम में जाएगा, प्रमोशन में जाएगा या फिर इनबॉक्स में डिलीवर होगा, तो इसको पता करने के लिए हमने एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया हुआ है डिटेल में, जिससे कि आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपका मेल कहाँ पर डिलीवर होगा। इस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा। आप हमारी ईमेल मार्केटिंग ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। तो ईमेल कैंपेन सेंड करने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपका मेल कहाँ पर लैंड होने वाला है, आपका मेल स्पैम में क्यों जाता है, इसके क्या फैक्टर्स हैं और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें उस वीडियो में मैंने क्लियर की हुई हैं, तो इसलिए उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इसके बाद प्रीव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप मेल का प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि आपका मेल मोबाइल में कैसा दिखेगा और डेस्कटॉप व्यू में आपका कैसा दिखेगा। यहाँ से आप मोबाइल प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ से आप टेस्ट ईमेल सेंड करके देख सकते हैं अपनी ईमेल आईडी पर कि एक्चुअल में आपका मेल कैसा दिखेगा, तो वो आप देख लीजिएगा। फिलहाल नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो मेल सेंड करने के लिए हमने सभी स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर जो क्लिक ट्रैकिंग का ऑप्शन है ये डिसेबल आ रहा है। हो सकता है इसलिए आ रहा हो क्योंकि हमने इस मेल कंटेंट में कोई लिंक्स ऐड नहीं किए हैं, ये हमने आपको समझाने के लिए डिज़ाइन किया था। तो जब आप मेल सेंड करेंगे तो उसको इनेबल कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि जो आपके मेल कंटेंट में लिंक्स हैं उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया है। यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है परफेक्ट टाइमिंग। गेट रिस्पॉन्स आपके सब्सक्राइबर्स का बिहेवियर भी एनालाइज करता है कि आपके मेल को कब ओपन किया जा रहा है, वो टाइमिंग क्या है। मान लीजिए आप जिन लोगों को ईमेल सेंड कर रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग आपके मेल को दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच में ओपन करते हैं। तो अगर आप परफेक्ट टाइमिंग ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो गेट रिस्पॉन्स उसी टाइमिंग पर मेल सेंड करेगा जिस टाइमिंग पर मैक्सिमम लोग आपके मेल को ओपन करते हैं। इससे आपके ईमेल कैंपेन का ओपन रेट इंक्रीज होगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है। तो इस ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं और इसके बाद सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल कैंपेन सेंड हो जाएगा। अगर आप इसको अभी सेंड करना चाहते हैं तो सेंड इमीडिएटली के ऑप्शन पे क्लिक करें और अगर आप इसको शेड्यूल करना चाहते हैं किसी टाइमिंग पर तो शेड्यूल करने का ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको अपना ईमेल कैंपेन तैयार करना है। तो चलिए अब देखते हैं ऑटो रिस्पॉन्डर का हमें कैसे यूज़ करना है ईमेल सेंड करने के लिए। मेन्यू के सेक्शन में जाएं और ऑटो रिस्पॉन्डर पे क्लिक करें। क्रिएट ऑटो रिस्पॉन्डर पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको ऑटो रिस्पॉन्डर को नाम दे देना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम ईमेल सीरीज़। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑटो रिस्पॉन्डर एक ईमेल सीरीज़ की तरह है जिसमें ऑटोमेटिकली ईमेल ट्रिगर होते हैं। जैसे फर्स्ट डे पर वेलकम ईमेल ट्रिगर होगा, इसके बाद सेकंड डे को आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बता सकते हैं, थर्ड डे आप उनको डिस्काउंट ईमेल सेंड कर सकते हैं,
इसके बाद 5th डे को आप उनको कोई प्रमोशन ईमेल सेंड कर सकते हैं, किसी चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक ईमेल सीरीज़ बना लेनी है जो कि ऑटोमेटिकली वर्क करेगी, आपको मैनुअली ईमेल सेंड करने की जरूरत नहीं है। तो यही मतलब होता है ऑटो रिस्पॉन्डर का। अब मैं आपको बताऊंगा इसको हम कैसे सेट करेंगे। तो ऑटो रिस्पॉन्डर सेटिंग में यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑन डे 0, यानी कि जो मेल अब हम रेडी करेंगे वो मेल जैसे ही कोई साइनअप करेगा तुरंत उसके पास चला जाएगा। इसके नीचे यहाँ पर डेज़ भी दिए हुए हैं, तो आप किसी पर्टिकुलर डे को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। जैसे कि सैटरडे संडे को ऑफ रहता है, तो आप नहीं चाहते कि उनको सैटरडे संडे को ईमेल जाए, तो सैटरडे संडे को यहाँ पर अनचेक कर देंगे। इन केस अगर कोई संडे को साइनअप करता है तो वेलकम ईमेल तुरंत उसके पास नहीं जाएगा, वो जाएगा नेक्स्ट डे मंडे को। तो ऐसा मुझे नहीं करना है, मुझे तुरंत उनको ईमेल सेंड करना है, यानी कि ऑन डे 0। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर आपको लिस्ट भी सेलेक्ट कर लेनी है कि ऑटो रिस्पॉन्डर में जो ईमेल सीरीज़ आप बना रहे हैं वो कौन सी लिस्ट में आने वाले सब्सक्राइबर्स को ट्रिगर करनी है। तो जिस लिस्ट को आपको ट्रिगर करना है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग ट्यूटोरियल वाली जो लिस्ट है वो लिंक को रखिए। इसके बाद जिस ईमेल आईडी से आपका मेल जाएगा वो ईमेल आईडी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर आपको मेल का सब्जेक्ट दे देना है। तो ये फर्स्ट मेल हम सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं वेलकम टू टेक्नोटेनिक। पर्सनलाइजेशन फीचर का यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें और फर्स्ट नेम को सिलेक्ट कर लें। तो अब आप जो भी ईमेल सेंड करेंगे वो उनके नेम से जाएगा, जिससे आपको ओपन रेट इंक्रीज़ होगा। यहाँ से आपको अपना मेल कंटेंट डिज़ाइन करना है। यहाँ से आप वेलकम ईमेल चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम टेम्पलेट चूज़ कर लेंगे। मैं आपको दोबारा मेल डिज़ाइन करके नहीं दिखाऊंगा, पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि आपको कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप पैरेटर का यूज़ करना है। सेम वही प्रोसेस है, ईजिली आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर भी सेम वही ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लीजिएगा। फिलहाल हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर भी क्लिक ट्रैकिंग डिसेबल है क्योंकि हमने इसमें कोई लिंक ऐड नहीं किया है। सेव एंड पब्लिश पे क्लिक करें। तो सारी सेटिंग्स हमने यहाँ पर कर ली हैं। जैसे ही आप सेव एंड पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटो रिस्पॉन्डर इस स्पेसिफिक लिस्ट पर एक्टिव हो जाएगा। एक से ज़्यादा ऑटो रिस्पॉन्डर भी आप क्रिएट कर सकते हैं, प्रोसेस यही रहेगा। तो ऑटो रिस्पॉन्डर के बाद अब हम देखेंगे कि ऑटोमेशन का हमें कैसे यूज़ करना है। मान लीजिए जो मेल आपने अपने सब्सक्राइबर्स को सेंड किया है उसमें से अगर किसी लिंक पर उन्होंने क्लिक नहीं किया या फिर आपके मेल को ओपन नहीं किया, तो उनके पास क्या ईमेल जाना चाहिए वो ईमेल सीक्वेंस हम ईमेल ऑटोमेशन के जरिए सेट करेंगे। मेन्यू पे जाने के बाद आपको ऑटोमेशन पे क्लिक करना है। एक ऑटोमेशन यहाँ पर पहले से ही क्रिएट हो रखा है क्योंकि हमने कन्वर्जन फनल क्रिएट किया था, उससे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करें। यहाँ पर कई तरह की ऑटोमेशन टेम्पलेट्स दी हुई हैं, इनमें से आपको ये एक टेम्पलेट चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर लेफ्ट में कई कैटेगरीज भी दी हुई हैं, वेलकम टेम्पलेट्स, या फिर अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स प्रमोट कर रहे हैं तो उसकी टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगी, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर हम चूज़ करेंगे बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, और ये एक ब्लैंक टेम्पलेट है जिसमें हम अपने एलिमेंट्स ऐड करेंगे। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें, इसको नेक्स्ट करते जाएं, इसको भी नेक्स्ट करें। यहाँ पर कई सारे ऑटोमेशन ट्रिगर्स दिए हुए हैं, जैसे सब्सक्राइब्स का है, अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक ईमेल लिस्ट को हमारी सब्सक्राइब करता है तो उसके लिए ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। इसी तरह से कोई स्पेसिफिक लिंक पर क्लिक करता है तो उसके लिए ऑटोमेशन ईमेल सेंड कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है ओपन ए मैसेज, मैसेज को ओपन करने पर हम ऑटोमेशन ईमेल सीरीज सेंड कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑटोमेशन नेम आ रहा है माय वेरी फर्स्ट ऑटोमेशन वर्क फ्लो, क्योंकि हमारा पहला ऑटोमेशन है। इस नेम को आप चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई भी हमारी ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब करता है तो उसके लिए हम ईमेल ऑटोमेशन बिल्ड करेंगे। राइट साइड में यहाँ पर कई तरह के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर सकते हैं। दोस्तों जो इसके एलिमेंट्स हैं ये डिसेबल आ रहे हैं, शायद ये जो ऑटोमेशन का फीचर है फ्री अकाउंट में नहीं है तो हम इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है और कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। पहले स्टेप यहाँ पे आ रहा है सब्सक्राइब टू एनी लिस्ट विया एनी मेथड। जब भी कोई नया सब्सक्राइबर आएगा तो उसके लिए यहाँ पर हम ईमेल ऑटोमेशन सेट करेंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पर एलिमेंट ऐड करते जाएंगे। इस तरह से आपको एलिमेंट्स यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं। तो सेंड मैसेज का हमने ऑप्शन लिया था, लेकिन मैसेज हम सेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो ऑप्शन डिसेबल है। यहाँ पर हमें मेल कंटेंट को डिज़ाइन करना होगा और वो मेल ट्रिगर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको एलिमेंट्स ऐड करते जाने हैं। जैसे अगर कोई लिंक पर क्लिक करता है तो उसके पास ये मेल जाना चाहिए, अगर मेल को ओपन करता है तो उसके पास ये मेल जाना चाहिए। तो इस तरह से आप सभी ईमेल को एक साथ यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे और ऑटोमेशन ईमेल सीरीज़ डिज़ाइन कर पाएंगे। तो प्लान्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इसको परचेज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप ऑटोमेशन फीचर का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।